हेलो हेलो चलो। फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप हाँ। सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और हम जा रहे हैं काम करने, संग संग देवू चले क्योंकि सब्जी आई है, थैले में ही रखी है तो मैं इसको निकाल दूँ। आज मैंने ये फ्रिज की ना बास्केट धो डाली थी, पूरे सब्जी की हो गई थी बहुत दिन से। और ये देखिए ये टूट भी गया है, पता नहीं इन बच्चों ने कैसे तोड़ दिए नई बास्केट। तो अभी सब्जी आई है तो पलट रही है। तो बस अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ सब्जी वगैरह निकालने की। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और शाम को मेरा कैसा क्या रूटीन रहता है बच्चों के साथ में, वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले लौकी निकली इस थैले में से, तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि जब भी ब्लिंकिट से सब्जी मंगाते हैं आलू प्याज लौकी टमाटर तो ज़रूर होता है। लौकी खा खा के सच में ही पक गए हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन दिखते नहीं है तो वही मंगा लेते हैं। तो लौकी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। वैसे भी मुझे सब्जियां कम ही पसंद आती हैं, और फिर लौकी मतलब कोई सब्जी मन की बनी हो तो तब थोड़ा बहुत खा भी लो जब बिना मन की हो, क्योंकि लौकी अभी मैंने कल ही बनाई थी इसलिए। फिर मैंने इनसे पूछा तो फिर दही जमा हुआ रखा था इनके लिए, तो बस यही कि आलू मटर के आलू बना दो, इनके मुँह से तो यही निकला तुरंत। तो मैंने कहा चलो आलू ही उबालने के लिए रख देती हूँ। धो के रख दिए आलू उबालने के लिए, दूसरी तरफ रख दिए मैंने चावल बनने के लिए, और तीसरी तरफ रखने जा रही हूँ मैं दूध उबालने के लिए, दूध पकने के लिए। तो साथ ही साथ में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जब भी खाना बनाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट में मेरा सब कुछ रेडी हो जाता है। ये देखिए जो घर का दही जमाती हूँ मैं, एकदम मैंने बोला था ना थक्के वाला जमता है, तो जो भी दूध रह जाता है उसका मैं दही जमा देती हूँ। और वैसे बाहर का नहीं मंगाती हूँ। और ये बाहर का जो ये पैकेट दिख रहा है वो इसलिए मंगाया था क्योंकि मेरे पास जो जामुन था ना वो बहुत खट्टा हो गया था, पुराना हो गया था, तो इसलिए मैंने ताज़ा जामुन मंगाया था। तो वो बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो पैकेट वाले से ही सब्ज़ी बना ले रही हूँ, घर का जो जमा हुआ है उसको मैं भी रख दूँगी। तो इसमें से भी मैंने थोड़ा सा मिला लिया। घर का थोड़ा सा पीला पीला सा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये दूध जो आता है ना फुल क्रीम का, ये थोड़ा सा पीलापन सा रहता ही है इसमें। इसकी क्रीम भी पीली कलर की रहती है। थोड़ा सा मैंने इसमें चुटकी भर बेसन मिला के अच्छे से फेंट दिया है पानी डाल के, क्योंकि बेसन से थोड़ी सी सब्ज़ी गाढ़ी भी हो जाती है और फटती भी नहीं है। और साथ में यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची काट ली है। और ये देखिए आलू भी बॉईल हो चुके हैं। और आजकल जो आलू आ रहे हैं ऊपर से पूरा ऐसे लगे घुल गए हो, अंदर से हल्के टाइट रह जाते हैं। ये हो सकता है तेज़ आँच में पका होता गर्मी सब हो जाता देखिए है। कितनी गर्मी है। ये देखिए पूरे भीग गई हूँ, मतलब इतनी सड़ी वाली गर्मी हो रही है ना। एक गर्मी होती है नॉर्मली, एक होती है सड़ी वाली गर्मी। इसमें सच में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, पूरा सर चढ़ जाता है, पसीना बहता रहेगा, अजीब लगता है। और मैंने इनसे कहा भी कि किचन में एक छोटा सा फ़ैन लगवा दो, किचन में एक छोटा सा फ़ैन लगता है। कहते कहते थक गए, लेकिन आज तक वो लग नहीं पाया। सालों हो गए यहाँ की गर्मी काटते हुए। ये ना कि हमें किचन में रहना पड़ता है तो हमें पता रहता है कि कैसी हालत हो जाती है। जब जो लोग नहीं रहते उनको नॉर्मल लगता है कि क्या है, नॉर्मल ही तो है। तो सच में थोड़ी थोड़ी देर में मैं तो थोड़ा सा हवा लेती हूँ बालकनी में जाके, तब आती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने छौंक दी, ऊपर से ये घोल डाल दिया है। और मटर के आलू बनाना वैसे ही बहुत इजी रहते हैं, झटपट से बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, मुझे भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर जब वो उबलने लगी है सब्ज़ी, अच्छे से बॉईल होने लगी, तो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो लगता है कितनी जल्दी खाना बने, हवा में निकलो तो ही बेहतर लगता है। रोटी सेक ली और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूजी भून दी है देवू के लिए। और यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी पक गई। जब तक मेरा सारा खाना बना है, ऊपर से मैंने धनिया पत्ती डाल दी। ये देखिए दिख रही है ना बढ़िया सब्ज़ी। यहाँ पर पतली पतली सूजी में बना रही हूँ। और आजकल ना बच्चा खाए या ना खाए, लेकिन हम लोगों की क्या आदत होती है, अगर बच्चे के लिए कुछ बनाया नहीं है तो दिमाग में एक बात रहती है कि उसके लिए कुछ बनाया नहीं है, उसने कुछ खाया नहीं है। कई बार होता है कि बना का बना ज्यों करते हुए रहता है, उसे कुछ खाना ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ, नहीं खाता है तो मैं खा लेती हूँ खुद, लेकिन बर्बाद नहीं होने देती हूँ। यहाँ पर मैंने लगाए अपने बिस्तर। मैंने कहा अभी कोई खा नहीं रहा, जब तक थोड़ा पसीना भी सूख जाए तब तक थोड़ा सा यहाँ पर बिस्तर वगैरह सेट कर लूँ मैं अपने, क्योंकि मेरा बिस्तर यही नीचे लगता है। उसके बाद खाना वगैरह हमने खाया और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। और ये देख रही है मेरी पंखे की शोभा, क्या शोभा बढ़ा रहा है, झालरें लटक रही है, पूरा डेकोरेट हो गया है पंखा। अब बताए जब भी साफ़ करना है, जैसे छुट्टी वाला दिन है आज, तो कहो कि अगर थोड़ा सा बच्चे को देख लो तो मैं पंखे वगैरह साफ़ कर लूँ, जो ऊपर की सफाई, क्योंकि बच्चों के साथ ये काम करो ना तो वो आगे आगे आते हैं कूड़े और मिट्टी में। तो यहाँ ना मुंह पे भी गिरने लगेगा ना कचरा, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या दिक्कत है, पंखा चल तो रहा है,
कोई प्रॉब्लम थोड़ी, गंदगी से प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार होता है हम लोग को देख देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, करना नहीं होता, हेल्प करनी होती है। अब ये देखिए बार बार कचरे में आ रहा है, नहाया धोया सब खराब हो जा रहा था। तो अभी अयान को मैंने आवाज़ लगाई तो वो पकड़ के ले गया कि मैं सब कचरा कूड़ा बटोर लूँ, उसके बाद ही वो आए अंदर। तो अभी क्योंकि सुबह से आप बना नहीं सकते हो, सुबह से साफ़ कर नहीं सकते हो, सुबह बच्चे सो रहे होते हैं, फिर खाना पीना में लग जाते हैं किचन में, तो फिर यही टाइम रह जाता है करने के लिए। तो अभी मैंने पूरा ऊपर से विंडो, खिड़की, एसी और पूरा पंखे का सब कूड़ा निकाला है। ये अयान ने लगाया था काजल, एक बार लगा दिया था, तो इसको मैंने अभी पूरा जूने से साफ़ किया है। बहुत बेकार लग रहा था ये दीवार में, ये देखिए पूरा काला काला सा हो गया है। और पूरे दीवार में ही पोत डाला था, एक बार देवू ने अपने पोता था, फिर इनने दीवार में पोता था। ऐसे काजल का इस्तेमाल हुआ है। तो ये अभी जितना निकल पा रहा है उतना मैं इसको साफ़ करके निकाल दे। वैसे काफ़ी हद तक साफ़ निकल आया है। तो चलिए जब तक मैं साफ़ सफाई कर लूँ, सारा जितना कपड़े वगैरह धोने के सब निकाल के इकट्ठा करूं, तब तक आप लोग मेरी ख़रीदारी देख लीजिए। देवू के लिए मैंने कुछ ख़रीदारी करी थी, वो देखिए। ये देखिए दोस्तों, अभी मुझे 2 पार्सल रिसीव हुए हैं। देवू की नानी देवू को पैसे देके गई थी, तो उसमें से मैंने कुछ मंगाया है इसके लिए, छोटी छोटी सी चीज़ें। ये क्योंकि अभी क्या गर्मी चल रही है, तो गर्मी के लिए इसके पास दिन भर बच्चे खराब करते हैं ना, तो इसके पास बनियान नहीं थी, इसीलिए देखिए तो मैंने ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी, ये देखिए देवू के लिए मंगवाई है बनियान। जैसे बच्चों को बदलना होता है, गर्मी लगती है टी शर्ट में, तो ये पूरा सेट है 6 का है। और ऐसी ये सारी, ये देखिए इसमें बहुत प्यारे प्यारे से कलर है। ये के बाद और ये है, ये छोटे छोटे से कच्चे पैंट देवू के, क्योंकि आप समझ सकते हैं बच्चे दिन में तो डायपर पहनते नहीं है। और इसके पास पैंट थे, मतलब जिनमें कि इलास्टिक नहीं पड़ी रहती पैरों में, तो आप समझ सकते हैं इलास्टिक वाले मैंने क्यों लिए हैं। अंडरवियर तो यही सब थे इनके। और ये देवू के ना थोड़े से बड़े आ रहे हैं, क्योंकि देवू पतला है, तो उसको ना कच्चे इलास्टिक जो है ढीली आ रही है, जिस पर्पज़ से मैंने मंगाया था इलास्टिक वाला, हल्के से लूज़ है उसे। तो वैसे तो 1 साल के बच्चे के ही है, लेकिन वो लूज़ हो रहे हैं क्योंकि वो दुबला पतला सा है। तो वही सारे मैंने अभी ये धोए हैं, पूरे धो के मशीन में सुखा के मैंने सोचा सूखने डाल दूँ। और फिर थोड़े से बड़े भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी में तो काम आएंगे, क्योंकि ये कॉटन के भी है, पूरा सेट है, मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 200 का ये सेट था। तो उस दिन मैंने ये निकाले थे, कैमरा लगा के बैठी, फिर यही होता है फिर ढीली पड़ जाती हूँ मैं से बहुत। अब सच में बहुत ही कम वीडियो नहीं हो पाता है यार, उतना सोचो भी तो ये सारे मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं, क्योंकि ये होता है ना कि पहले ही होता है ना कि बच्चों में लग जाओ तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ये सब कपड़े वपड़े में सूखने डाल दूँ। और अभी मुझे तीनों बाथरूम साफ़ करने हैं, क्योंकि वहाँ भी ढेर लगा है इनके कपड़ों। तो कई बार क्या है, छोटे बच्चों के साथ में आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है, काफ़ी नहीं बहुत कुछ चेंज हो जाती है। एक तो आपका पूरा दिन बिजी रहता है, दूसरी बात आपको रात के आपके रूटीन चेंज हो जाता है कि कितना सोने को मिल पाता है, आपको नहीं मिल पाता है, बच्चों पर डिपेंड करता है कि बच्चे आपको कितना सो लेने दें। और दूसरी बात ये होता है आपका बाहर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। बाहर जाने का मतलब होता है सिर्फ बालकनी से काम करते करते थोड़ा सा 24 घंटे सेम रूटीन के साथ में थोड़ा सा बाहर झांक लेना। और मेरी बालकनी तो ऐसी है कि यहाँ से कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ पहाड़ और पर्वत के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे बहुत कम, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका उतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा होता है भीड़ भाड़ निकलती रहती है, तो आपका थोड़ा सा दिमाग मोटा रहता है, मनोरंजन होता रहता है देख देख के लोगों को, लेकिन वो चीज़ भी नहीं है। तो सिर्फ इतना ही झांकना होता है और सेम रूटीन 24 घंटे वही रहता है हफ्ते भर का। तो वो चीज़ रहती है। मन करता है वीकेंड पे बच्चों को बाहर ले जाऊं, लेकिन ये है कि सामने वाले को टाइम होगा तभी मैं बाहर लेके जा सकती हूँ। दोनों को अकेले ले जाना तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए फिर ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा मेरे लिए वो हो जाती है, कभी कभी बहुत बोर होने वाली हो जाती हैं। ये चम्मच का स्टैंड था, जो कि वहाँ पर चम्मच स्टैंड गिर जाता था इसकी वजह से, तो मैंने ये निकाल के इसके नीचे का और धो दिया। और यहाँ पर मैंने भगवान जी की, बुद्धा जी की मूर्ति लगा दी।
तो फिर यहाँ पे इनको धो के अच्छे से साफ़ करके पूरे लगा दिए, पूरा ये साफ़ भी कर दिया मैंने यहाँ पे। पहले ये देबू की वजह से मैंने हटा दिए, पहले बाहर टेबल में रखे हुए थे, लेकिन फिर क्या है कि वहाँ पे देबू गिरा देते थे, तो फिर मैंने अंदर सब रख दिया है, यहाँ सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ बाथरूम के बाहर मैं ऐसे ये डाल देती हूँ जो मैंने कालीन से बनाए थे डोरमेट, क्योंकि इनसे ना पैर अच्छे से कपड़े से इसे पोंछते बन जाता है, नॉर्मल वालों से इतने अच्छे से नहीं पोंछते। तो यहाँ का भी मैंने बदल दिया है। और नहाने धोने के बाद में सच में इतना थक गई थी कि बस मन कर रहा था केवल अब खिचड़ी बनाऊं, और कुछ भी बनाने की ताकत नहीं रह गई थी, क्योंकि बाथरूम सब साफ़ करने थे। देबू ने कल कपड़े बहुत इकट्ठे किए थे, और अभी जल्दी में पहन के आ गई थी। ये वाली कुर्ती मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने सोचा अभी चेंज कर लूँगी। तो अभी मैंने बाल भी नहीं सुखाए हैं और सीधे ही किचन में आ गई थी, क्योंकि खाने को हो रही थी देर। तो फिर मैंने कहा धो धा के चलो पहले मैं खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। और मतलब कभी कभी होता है ना, अब इतना थक जाते हैं, इतना ये हो जाता है, लेकिन इतना में कोई पूछ ही लेना कि आज थक गए होगे, क्या हुआ क्या नहीं, तो आपकी आधी थकावट उतर जाती है। लेकिन लगे लगे आपको यहाँ पर देबू के सारे कपड़े धो के डाल दिए। यहाँ पर थोड़ा सा रागी में मुझे धूप दिखानी थी, वो डाली। और आज सच में इतना थक गई, पता घर पे हार्पिक नहीं था, मतलब बाथरूम साफ करने के लिए। इनसे कहा तो इन्होंने ब्लैंकेट से हार्पिक मंगाया, और एक आध चीज़ें थी वो मंगाई। तीनों बाथरूम साफ किए, डस्टबिन जो होती है वो डस्टबिन वगैरह साफ, पूरा था दिमाग ख़राब हो गया। पूरा बेडरूम साफ किया, पंखा वगैरह सब कुछ, पूरा बेड वेड के नीचे। तो ये होता है हमारा वीकेंड। लोग वीकेंड को इंजॉय करते हैं। यहाँ वीकेंड ऐसा जा रहा है, अभी सुबह से पानी भी नहीं पिया है, तो इसीलिए मैंने अभी खिचड़ी चढ़ा दी और जा रही हूँ। ये सूट बदलूँगी, जल्दी जल्दी में पहन लिया था। और अभी देबू बेचारे आज उनका पेट खराब है कल से, तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे, तो आज मैंने उसे भी कुछ खाने को ही नहीं दिया है। देबू बहुत देर से टीवी देख रहे हो भैया, बहुत देर से टीवी देख रहे हो। मम्मा थक गई है, सर दबा दो, सर दबा दो, पिट्ठी खराब है तुम्हारी। और खिचड़ी के साथ ये देखिए रखा है जमा हुआ दही, तो हम यही खाएंगे, दही और खिचड़ी, ताकि देबू को भी दिक्कत है। तो बच्चों को समझ में नहीं आता इन्हें कब क्या नुकसान कर जाता है। और मैं कह रही थी अभी कि देबू ये छोड़ेंगे नहीं, अगर मैंने इनको नीचे उतार दिया तुरंत फैलाएंगे। तो चलिए हम करेंगे लंच और यहीं पर करेंगे वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।